गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे हमारे 12th आर्ट्स के तो हमारा चैप्टर है जातिवाद और सांप्रदायिकता। प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा की थी जातिवाद के भारत में भूमिका पर। आज हम हमारे नई बिंदु पर विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा सबसे पहला बिंदु है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है राजनीति में जातिवाद के सकारात्मक प्रभाव। राजनीति में जाति की क्या विशेषताएं हैं, क्या महत्व है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रारंभ में हम देखें तो सभी जातियां हैं वो राजनीति में सक्रिय नहीं थी और राजनीति की भूमिका को नहीं समझती थी, लेकिन धीरे धीरे विभिन्न जातियों का जो रुझान है वो राजनीति की तरफ आगे बढ़ा और राजनीति के माध्यम से जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, पिछड़े हुए समुदाय हैं, उनको भी क्या है, विभिन्न जातियों के संपर्क में आने का अवसर मिला, मौका मिला। और इस दौरान हम देखते हैं कि सभी जो जातियां हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आई, एक दूसरे की संस्कृतियों से प्रभावित हुई और एकता की भावना का निर्माण हुआ। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जातियां हैं ये अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए और अपने हितों की पूर्ति के लिए भी राजनीति में सक्रिय हुई। तो आप हम इस राजनीति में जाति की जो सक्रियता है, इसकी सकारात्मक जो प्रभाव है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज का सबसे पहला अपना जो बिंदु है वो है जाति एवं राजनीति के संबंध ने लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। यानी जो जाति है और जो राजनीति है, जब विभिन्न जातियां जब राजनीति के संपर्क में आई तो राजनीति के संपर्क में आने के कारण क्या हुआ कि जो विभिन्न लोग हैं, विभिन्न धर्म जातियों के व्यक्ति है, वो क्या हुए, एकता के सूत्र में बंधने लग गए। यानी एक दूसरे के नज़दीक आने लगे, एक दूसरे के हितों को, एक दूसरे के सुख दुखों को समझने लगे। तो एक प्रकार से कहा जाए तो राजनीति ने जब जाति में प्रवेश किया तो विभिन्न जातियां हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आई और उनमें एकता की भावना का विकास हुआ। बात आती है जाति के लोग जातीय पंचायतों में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। हम देखते हैं कि विभिन्न जो जातियां हैं उनमें जब जातिगत पंचायतें होती हैं, यानी जो बैठ के होती है, सभाएं होती है, तो हम देखते हैं कि उस जाति से संबंधित लोग हैं वो वहाँ पे उन सभाओं में, उन मीटिंगों में एकत्रित होते हैं। और एकत्रित होने का बेनिफिट ये रहता है कि वो एक दूसरे से परिचित होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो ये बेनिफिट भी क्या है कि वो एक दूसरे को संपर्क में लाने के लिए, एक दूसरे को नज़दीक में लाने के लिए और राजनीति में अपनी सक्रियता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण जो योगदान है वो जातीय पंचायतों का भी रहता है। बात आती है एक दूसरे की समस्याओं में सहायता करते हैं। जब लोग, हम पहले की बात करें तो एक दूसरे के संपर्क में कम रहते थे, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखते थे और दूरी बनाए रखने के साथ साथ उनका हानि या नुकसान ये रहता था कि वो एक दूसरे की समस्याओं से परिचित नहीं होते थे। लेकिन जब ये लोग आपस में संपर्क में आए, एक दूसरे के नज़दीक आए, तो इनको एक दूसरे की समस्याओं के बारे में भी जानकारी हुई, एक दूसरे के सुख दुख दर्द के बारे में भी उनको जानकारी मिली। तो एक प्रकार से कहा जाए तो यहाँ भी एक बात स्पष्ट होती है कि जाति की राजनीति में भूमिका से लोगों को सामाजिक संपर्क स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है, देखने को मिलती है। बात आती है शासन से अधिक फायदा लेने के लिए अपनी जाति में एकता बनाए रखते हैं। हम देखते हैं कि जितनी एकता लोगों के मध्य होती है उतना ही बेनिफिट क्या है, उन जातियों को, उन धर्मों को मिलता है। तो
विभिन्न धर्म में जातियों के लोग आपस में क्या एकता बनाए रखते हैं, और उनकी एकता का फायदा ये मिलता है कि वो राजनीति में अपने हित के लिए नेताओं पे दबाव डालते हैं, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वोटों का उनको सहारा देते हैं। तो इस प्रकार से कहा जाए तो एक प्रकार से ये बात भी स्पष्ट होती है कि शासन में अधिक से अधिक लाभ पाने के लिए, अधिक से अधिक अपने पूर्ति करने, हितों की पूर्ति के लिए ये जातियां हैं आपस में एकता बनाए रखती है। इनके आपस में मधुर संबंध रहते हैं और एक दूसरे के हर सहयोग जितना कर सके ये एक दूसरे कार्यों में करते हैं। बात आती है लोगों में सामाजिकता एवं एकता की भावना का विकास। हम देखते हैं कि सामाजिकता का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़े हुए रहना, एक दूसरे के संपर्क में रहना। तो जब लोग एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल होते हैं, एक दूसरे से पर्याप्त संपर्क बनाए रखते हैं, तो हम प्रमुख रूप से ये विशेषता देखने को मिलती है कि सामाजिकता और एकता की भावना का विकास होता है। एकता की उनके जो संबंध है वो भाईचारे के, प्रेम के, समानता के, ये संबंध देखने को प्रमुखता मिलते हैं। तो एक प्रकार से कुछ बातें स्पष्ट है कि जाति है वो जब राजनीति के साथ जुड़ गई तो उनके जो संबंध है वो पर्याप्त रूप से क्या है, मधुर बने, अच्छे बने और एक दूसरे को समझने में उनको पर्याप्त रूप से मदद मिली है। बात आती है जाति की राजनीति ने अधिक लोगों में राजनीतिक सक्रियता पैदा की। जब लोगों को राजनीति के बारे में, हितों के बारे में जब उनको जानकारी मिली कि राजनीति में भाग लेने के कारण उनके हितों की पूर्ति हो सकती है, तो विभिन्न लोग क्या है कि राजनीति से जुड़ गए और राजनीति से संबंधित है वो विभिन्न विषयों पे, विभिन्न चुनावों में पर्याप्त रूप से अवसर मिलने पे भाग लेने लगे। इससे क्या हुआ कि प्रमुख रूप से क्या है कि विभिन्न जातियों के लोग हैं उनको विभिन्न चुनावों में भाग लेने का अवसर मिला और राजनीति में उनकी सहभागिता है वो धीरे धीरे समय के साथ क्या है, बढ़ने लग गई। बात आती है जाति में अपना दबदबा एवं हितों की रक्षा के लिए सक्रिय। अब विभिन्न जातियां हैं वो राजनीति संबंधित कार्य क्यों करती है कि वो राजनीति से जुड़े हुए क्यों रहना चाहती है। इसका भी प्रमुख कारण ये है कि वो अपने हितों को और समाज में क्या है कि अपना प्रभाव है वो छोड़ना चाहते हैं। किसी व्यक्ति का, किसी जाति का प्रभाव कब होता है, जब वो किसी चीज में सक्रिय होता है, अपना योगदान देता है, अपनी सहभागिता देता है। तो इसी प्रकार जाति के साथ में है कि जाति में जब अपना दबदबा कायम कब होगा, अपना प्रभाव कब कायम होगा, जब हम जाति संबंधित कार्य करवाएंगे, जाति में बढ़ चढ़ कर प्रत्येक कार्य में हिस्सा लेंगे। तो एक प्रकार से कहा जाए तो दबदबा और हितों की रक्षा के लिए भी क्या है, लोग अपने जाति में सक्रिय रहते हैं और राजनीति में भाग लेते हैं। आगे बात आती है सामाजिक सेवा का कार्य भी करने लगे। अब जब लोग एक दूसरे के संपर्क में आए और राजनीति से जुड़ गए तो उन्हें समाज से संबंधित विभिन्न समस्याओं का उनको ज्ञान हुआ और लोग उन समस्याओं को दूर करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करने लगे, लोगों की आर्थिक मदद करने लग गए, सामाजिक रूप से उनकी सहायता करने लग गए, उनके सुख दुख में शामिल होने लग गए। तो एक प्रकार से व्यक्ति क्या है कि एक सामाजिक प्राणी बन गया। सामाजिक प्राणी वो व्यक्ति होता है जो समाज के सदस्यों के साथ आपस में मिलजुल के रहता है और एक दूसरे कार्यों में सहयोग करता है, एक दूसरे के दुख दर्द में उनकी विभिन्न प्रकार से जो भी मदद हो पाती है वो कर पाता है। वो एक प्रकार से सामाजिक प्राणी या सामाजिक मनुष्य कहलाता है। आगे बात आती है जातीय संगठनों में सक्रिय लोग राजनीति में भी सक्रिय होते हैं। हम देखते हैं कि जो व्यक्ति अपने परिवार में सक्रिय होता है, सक्रिय यानी प्रत्येक जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाने का प्रयास करता है और इसके साथ साथ अपने आस पड़ोस के कार्यों में एक दूसरे की मदद करता है। ऐसे व्यक्ति क्या है कि अपने जाति में भी क्या है कि सक्रिय रूप से प्रत्येक कार्य में भाग लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति परिवार में, आस पड़ोस में और जाति में सक्रिय रहता है, यानी प्रत्येक कार्यों में, प्रत्येक अवसरों में भाग लेता है और बढ़ चढ़कर एक दूसरे का सहयोग करता है, लोगों से जुड़ा हुआ रहता है, वो व्यक्ति बाद में क्या होता है कि राजनीति में भी क्या है सक्रिय हो जाता है और राजनीति में अपने
जो जाति है, अपने जो समाज है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास प्रमुख रूप से करता है। जातीय सक्रियता के कारण पिछड़ी हुई जातियों को महत्व बढ़ा। अब जब लोगों को राजनीति के बारे में, राजनीतिक संबंधित विषयों के बारे में, चुनावों के बारे में जब जानकारी मिली, उनको ज्ञान हुआ, उनको अनुभव हुआ, तो पिछड़ी हुई जातियां हैं, वो जातियां भी क्या है कि धीरे धीरे समय के साथ राजनीति में भाग लेने लग गई। और राजनीति में जैसे जैसे उन्होंने भाग लेना प्रारंभ किया, उनकी उपयोगिता है वो समाज में बढ़ने लग गई। प्रजातंत्र में अपनी संख्या बल का फायदा मिलने लगा। जब पिछड़ी हुई जातियां हैं वो किसी भी क्या है चुनाव में, राजनीति में, सामाजिक कार्यों में जब भाग नहीं लेती थी तो उनका कोई महत्व नहीं था। लेकिन जैसे जैसे क्या है कि वो समाज के कार्यों में भाग लेने लग गए, एक दूसरे के कार्यों में मदद करने लग गए, जातीय सभाओं में सम्मिलित होने लग गए, अपनी एकता की भावना को समझा और अपनी संख्या के महत्व को समझा, तो जिस कारण भी एक विशेषता देखने को मिली कि प्रजातंत्र में जब उनकी संख्या अधिक है तो अधिक होने के कारण क्या है कि संख्या बल का यानी संख्या अधिक होने के कारण उन जातियों को समाज में विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त हुए। पिछड़ी हुई जातियों की राजनीतिक सक्रियता बढ़ी। जैसे जैसे जातियां हैं वो राजनीति में भाग लेने लग गई तो अन्य जो जातियां हैं वो जातियां भी क्या है कि सक्रिय होने लग गई। जब अन्य जातियों के हितों की जब पूर्ति हो रही थी, उनको सहयोग मिल रहा था, तो उन जातियों ने भी क्या है कि यही कार्य किया, राजनीति में भाग लिया और अपने हितों की पूर्ति के लिए संघर्ष किया और अंत तक क्या है उनको सफलता प्राप्त प्रमुख रूप से हुई है। जाति की राजनीति ने समाज की संस्कृति को प्रभावित किया। हम देखते हैं कि जब एक परिवार है वो दूसरे परिवार के संपर्क में आता है, एक जाति का व्यक्ति दूसरे जाति के संपर्क में आता है, एक शहर के व्यक्ति दूसरे शहर के संपर्क में आते हैं, एक जिले के व्यक्ति दूसरे जिले के संपर्क में आते हैं, एक राज्य के व्यक्ति दूसरे राज्य के संपर्क में आते हैं, तो उनमें क्या है संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। संस्कृति उनकी कैसी है, उनका दूसरे लोगों पर प्रभाव पड़ता है। कुछ गुण तो वो अपनी संस्कृति के उनको देते हैं और कुछ गुण है वो दूसरे संस्कृति के स्वयं अपना लेते हैं। तो जाति उनका जब आपस में मिलना हुआ, आपस में परिचित हुई, तो उनका संस्कृतियों का आदान प्रदान भी देखने को मिलता है। आगे बात आती है समाज की सभी जातियों के खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, आचार विचार निम्न जातियों व उच्च जातियों का अनुसरण करते हैं। हम देखते हैं कि समाज में जो जातियां हैं जब एक दूसरे की जाति के साथ संपर्क स्थापित होता है, उनका एक दूसरे जाति कार्यों में सम्मिलित होती है, तो उनका रहन सहन कैसा है, किस प्रकार से वो रहते हैं, किस प्रकार से उनका तरीका है, किस प्रकार से उनका व्यवहार है, क्या वो भोजन करते हैं, कैसे कपड़े वो पहनते हैं, कैसे उनके बोलने का तरीका है, कैसे उनका उठने बैठने का तरीका है। तो ये जो विभिन्न प्रकार की जो संस्कृति से संबंधित बातें हैं, इनका आदान प्रदान देखने को मिलता है। और जो ये निम्न जातियां हैं, ये उच्च जातियों के इन सभी विशेषताओं को, चाहे वो वेशभूषा हो, चाहे वो रहन सहन हो, चाहे वो खान पान हो, इनसे प्रभावित होती है। और प्रभावित होने के कारण क्या है, वो इन उच्च जातियों की जो ये विभिन्न संस्कृतियां हैं, इनको अपनाने का प्रयास भी करती है। तो ये भी राजनीति में सक्रियता के कारण इनको बेनिफिट देखने को मिलता है। बात आती है जाति की राजनीति ने जातीय मतभेदों को कम किया। हम प्रारंभ में बात करें तो भारत जो देश है, यहाँ जातिगत भेदभाव है वो अधिक देखने को प्रमुखतः मिलते हैं। भेदभाव देखने के कारण हमने देखा कि निम्न जातियों के साथ है वो उच्च जातियां हैं, वो विभिन्न प्रकार के भेदभाव करती है। जैसे मंदिर में प्रवेश नहीं करने देना, जो अपने कुएं वगैरह है वहाँ पानी नहीं भरने देना, उच्च जो धर्म के जाति के लोग हैं उनका जो निम्न जाति के लोग हैं वहाँ प्रवेश नहीं करना, उनको अपने शादी समारोह में सम्मिलित नहीं करना, ये भेदभाव देखने को मिलते थे। लेकिन जैसे जैसे जातीय समीकरण है वो जातिगत राजनीति में सक्रिय हुआ, ये भेदभाव है धीरे धीरे कम देखने को मिले। तो एक प्रकार से कहा जाए तो समाज में रहने वाली विभिन्न जातियां हैं, उनके जो मतभेद है यानी जो असमानताएं हैं वो प्रमुख रूप से क्या है दूर होने लग गई। विभिन्न जातियों के सदस्यों में समानता। अब जब जातियां एक दूसरे के संपर्क में आई तो जो भेदभाव थे, चाहे वो खान पान के थे, रहन सहन के थे, संस्कृति के थे,
ऊंच नीच के थे, अमीरी गरीबी के थे, वो भेदभाव धीरे धीरे मिटने लग गए। और भेदभाव धीरे धीरे मिटने के कारण क्या है कि विभिन्न जातियां आपस में संपर्क में आई और समाज में क्या है एकता और सामाजिकता की भावना का विकास हुआ और विभिन्न प्रकार के जो मतभेद है वो स्वतः ही धीरे धीरे है वो दूर होने लग गए।